नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। मोदी सरकार के तृतीय कार्यकाल का पहला आम बजट आज पेश हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इस बजट को पेश किया। इस बजट में अलग अलग सेक्टर्स के लिए कई घोषणाएं की गई हैं, लेकिन आम आदमी की जेब पर किस चीज का बोझ बढ़ा है और किसका ऐलान ने उन्हें राहत दी है, तो आपको बता दें कि सरकार ने कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। मोबाइल चार्जर समेत अन्य उपकरणों पर BCD 15% घटाई गई है। इसके अलावा सरकार ने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी 6% घटाई है। इसके बाद सोने चांदी की कीमतें कम हो जाएंगी। इसके अलावा लेदर फुटवेयर्स पर इम्पोर्टेड लेदर फुटवेयर पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। तो दूसरी ओर टेलीकॉम उपकरण भी महंगे हो गए हैं। इन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 15% कर दिया गया है। तो कुछ चीज़ों पर राहत मिली है, तो कुछ चीज़ों के दाम बढ़ाए गए हैं। जिनमें जिन चीज़ों के दाम बढ़ाए गए हैं उनमें सिगरेट पर लगने वाले टैक्स को बढ़ा दिया गया है। हवाई जहाज से यात्रा अब पहले से ज़्यादा महंगी होगी। प्लास्टिक का जो मटेरियल है जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसके भी दाम जो है बढ़ाए गए हैं। पेट्रोल केमिकल के दाम बढ़ाए गए। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए अब जनता की भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं आज जो बजट पेश हुआ उसको लेकर कि आम जनता इसे किस नज़र से देखती है। आज जो बजट 1 घंटे 23 मिनट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में प्रस्तुत किया, उनमें तमाम ऐसे कुछ वादे थे जो जाहिर तौर पर प्रत्यक्ष रूप से आम जनता को प्रभावित करते हैं। ये जानते हैं योगेश राठौर हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं। योगेश, आज जो आम बजट पेश हुआ है, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट, और सभी की नज़रें थी कि आखिर इसमें खास तौर से निम्न मध्यम वर्ग को और मध्यम वर्ग को क्या हासिल होता है, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि उम्मीदें बहुत होती हैं लेकिन मध्यम वर्ग को कुछ खास हासिल होता नहीं। लेकिन इस बार जो ऐलान किए गए हैं, चाहे वो महिला बाल विकास का बजट से लेकर हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो और रोजगार में क्षेत्र में हो, इनको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है जनता की? देखिए, इंदौर शहर एक आर्थिक राजधानी की और देश में जाना माना इसकी एक पहचान बनी है। इंदौर में एक जो शहर है वो रफ्तार से चलने वाला शहर, यानी कि लोग यहाँ पर बहुत कामकाजी लोग हैं, नौकरी पेशा वाले लोग हैं, स्टूडेंट्स का एक बड़ा हब है। यहाँ हम लोगों ने कई लोगों से, जब से हम यहाँ खड़े, कई लोगों से बातचीत की है। अब जो बातचीत का साथ देखा, हम कुछ लोगों से लाइव बातचीत करेंगे किस तरह का बजट वो देखते हैं। जो साथ निकल गया वो क्या है कि जो लोगों को इनकम टैक्स से थोड़ी बहुत राहत मिली है उनके लिए बहुत अच्छी, क्योंकि जो 3 से 6 लाख का जो पहले 3 से 5 लाख का, तो लगभग उनको काफी कुछ आ गया। दूसरी की जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसमें लोगों का मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है उसमें लोगों को प्रॉफिट नहीं, क्योंकि उसमें टैक्स का वो बढ़ा दिया गया है। 12.5% टैक्स कर रहे हैं। तो जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग उनके लिए ये थोड़ी राहत भरी वाली खबर। लोगों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार ये चाहता है कि लोग अपना जो पैसा है वो जमा करने के बजाय मार्केट में रखे, यानी कि कुछ ना कुछ खरीदी करते, ताकि दूसरे लोग जो आम लोग हैं तो उनका जो पैसा वो लोगों की जेब तक जाए, व्यापारियों तक जाए। हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि कैसे देखते हैं। आज आम बजट आया है, मोदी सरकार ने 3.4 का पहला बजट आम बजट पेश किया है। कैसे देखते हैं इस बजट को? इस बार युवाओं के लिए अच्छा मौका मिला, युवाओं को युवाओं को मौका देना चाहिए। मोदी सरकार की महंगाई पर थोड़ी सी लगाम भी लगाना चाहिए। महंगाई ऐसा चुनाव में मेरे हिसाब से बिछड़ने का मेन मुद्दा पेट्रोल की कीमत देख लीजिए, 2006 पैसे में धन व्यक्ति की 15,000, इससे ज्यादा क्या जो पेट्रोल का खर्चा करना बहुत मुश्किल रहता है। खाने पीने की चीजें आप दे सकते हैं, सब चीज महंगी है। पहले 2018 में जो थाली 26 रुपए में हुआ करती थी, 2023 में 29 रुपए में। अब थाली की कीमत और बढ़ गई, यानी कि जो बजट जो है रसोई का बजट वो कैसे गड़बड़ा रहा है? सारे माफिया को बांट दिया। रसोई का बजट आप कैसे देखते हैं? कितनी महंगाई बढ़ी है, कैसे देखते हो? कैसे बहुत ज्यादा बढ़ गई साहब। अगर 2018 में वो चीज अगर मान लीजिए 10 रुपए की, तो आज की तारीख में 50 रुपए में बिक रही है। मतलब महंगाई तो बढ़ी है, और ये महंगाई का मार आम जनता पर ही पड़ा है। भारतीय जनता देखा आपकी महंगाई का मार अब जो लोग हैं वो थोड़ा सा जब बजट को समझेंगे, क्योंकि अभी बजट पेश किया है, लोग अपने कामकाज पे और कामकाज के बाद में हम
लोगों से और भजाने की कोशिश करते हैं। कैसे बजट को देखते हैं, कुछ लोगों ने बजट को देखा, समझा है, हम जानने का प्रयास करते हैं। ये बताइए, आज आम बजट पेश हुआ, वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया, क्या रहा बजट का सार, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसके अंदर जो 17,500 का एक फायदा आम आदमी को होगा, एक मिडिल क्लास व्यक्ति को, वो एक बेटर चीज है। लेकिन वो कैपिटल गेन वगैरह का और मुझे समझना पड़ेगा कि उसमें भी एक अच्छा उन्होंने बेनिफिट दिया है। कैपिटल गेन में बेनिफिट दिया, 25,000 रुपए का उन्होंने थोड़ा सा रिबेट दिया, लेकिन 2.5% टैक्स बढ़ भी गया है। अगर आप लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टमेंट है उसको अगर कहीं वापस लेते हैं तो उसमें 2.5% बढ़ेगा, वो देख लिया। और एक TDS वगैरह में थोड़ा बेनिफिट दिया है। क्या लगता है ये जो बजट है आगे की सोच के हिसाब से बेहतर बजट मानते हैं? अब बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज तो नहीं करा उन्होंने, मतलब छोटा सा एक वो लॉलीपॉप टाइप का दे दिया है, एक छोटा सा बेनिफिट कि भाई हमें कुछ तो करना है, तो वो कुछ करके उन्हें दे दिया। आम जनता के लिए जो क्या चीजें महंगी, क्या सस्ती, कैसे देखा आपने? महंगाई तो बढ़ते जा रही है, टैक्स भी आदमी को देना है तो बहुत ज्यादा देना है, आपको बहुत ज्यादा राहत नहीं मिली है। मोबाइल फोन सस्ते कर दिए, सोना में सस्ता कर दिया, चांदी ऐसा ठीक है, अपन आम जनता जो होती है ना, उसकी आम जरूरत है, उसमें कोई ज्यादा फायदा नहीं, उसके अंदर तो वही चल रहा है, तो ज्यादा कोई बहुत खास बजट ऐसा आम जनता को राहत देने वाला नहीं दिखा। ऐसा तो नहीं तो अभिषेक की आम जनता को राहत देने वाला बजट नहीं दिख रहा है, क्योंकि सोना जो चांदी है ये सस्ता कर दिया, प्लेटिनम सस्ता कर दिया, जो विदेशी जो आभूषण थे वो सस्ते कर दिए, मोबाइल सस्ता कर दिया। लेकिन जो आम जनता को जो राहत मिलती है, जैसे पेट्रोल हो गया, खाने पीने की वस्तुएं हो गई, इन चीजों पर कोई बहुत राहत नहीं मिले, टैक्स में कोई बहुत ज्यादा छूट नहीं मिले। 1 लाख का उन्होंने थोड़ा स्लैब बढ़ा दिया है, उसके अलावा जो कैपिटल गेन है उसमें जरूर थोड़ा सा 25,000 का उन्होंने फायदा दिया, लेकिन 2.5% टैक्स बढ़ा दिया है। यानी कि लोगों को यह है कि लोग जो पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं उसके बजाय खर्च करना सीखे। ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तृत जानकारी के लिए। तो मिलीजुली प्रतिक्रिया हमें इंदौर से मिल रही है। कुछ लोग मान रहे हैं कि एक फ़र्क तो देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि इससे जो आम लोग हैं उनको उतना कुछ खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। खैर, रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलभूषण जुड़ गए हैं। कुलभूषण, जो बजट पेश हुआ है, काफ़ी सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको लेकर अभी भी विश्लेषण चल रहा है, लेकिन खासतौर से रोजगार को लेकर इस बार जो प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है तमाम दूसरे राज्यों की तरह ही, और ये एक बड़ा मसला रहा है। केंद्र ने इस बार जो प्रावधान किए, 500 कंपनीज में इंटर्नशिप कराई जाएगी, और ख़ासतौर से जो आमदनी है, जो पहली बार EPFO में जुड़ेंगे और उनकी अगर सालाना आमदनी 1 लाख या उससे नीचे होती है तो उन्हें सरकार की तरफ से 3 किश्तों में 15,000 रुपये मिलेंगे, ये फ़ायदा मिलेगा। तो इसे किस तरह से देख रहे हैं, तमाम सवालों पर जवाब चाहूंगा आपसे। जी बिल्कुल, 5 करोड़ युवाओं को इस बजट से जो है वो इंटर्नशिप और कहीं ना कहीं रोजगार एक तरह से मिलने वाला है। ये एक बड़ा घोषणा है, बड़ा पहल है कि जिस तरह से रोजगार की समस्या जिसको लेकर लंबे समय से कांग्रेस जो है वो हाई पे इसको करता आई है कि रोजगार की एक समस्या रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। कुलभूषण, आप प्लीज अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए, आपका डिवाइस म्यूट है, आवाज नहीं आ रही। चलिए कुलभूषण, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, आपसे फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो जाहिर तौर पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी शबाना इस वक्त राजधानी भोपाल से जुड़ रही है। शबाना, सबसे ज़रूरी रोज़गार पर तो बात हो ही रही है, शिक्षा को लेकर भी एक ज़रूरी कदम उठाए गए हैं, काफ़ी सारे फैसले लिए गए। लेकिन मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछूंगा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि मध्य प्रदेश सरकार इस बार जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स में जो मनमानियाँ चल रही थी, चाहे यूनिफॉर्म को लेकर हो या किताबों को लेकर हो, उसे कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि दिनों दिन हम देख रहे हैं कि शिक्षा कितनी महंगी होती चली आ रही है। अब इस बार जो प्रावधान किया गया है हायर एजुकेशन में लोन को लेके,
उसमें ये प्रावधान है कि 10 लाख तक लोन ले सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए, और उसमें 3% ब्याज जो है वो सरकार भरेगी, वहन करेगी। तो अगर हम SBI का ही अगर एजुकेशन लोन उठा के देखें तो 4% तक कोई एजुकेशन इंटरेस्ट नहीं लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए 5 लाख होता है, 5 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा तो 25,000 रुपये इंटरेस्ट होगा, तो उसमें से मान लेते हैं हम कि 8,000 रुपये जो है सरकार वहन करेगी। तो इस तरह के प्रावधान जो है किए गए हैं हायर एजुकेशन को लेकर, किस तरह से देख रहे हैं आम लोग इसे? जी देखिए, मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का जो आम बजट है वो पेश कर दिया। एक तरफ सरकार के लोग खूब वाहवाही कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तो 2047 के विकसित भारत का ये बजट है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कई तरीकों का सवाल खड़ा कर रहा है। उन्होंने कहा है ये जनता को झुंझुनू पकड़ाने जैसा। अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें और पूरे मध्य प्रदेश के अलावा देश भर की बात करें तो शिक्षा माफियाओं का आपने आलम देखा क्या है। देश भर में करोड़ों रुपए की ठगी वो परिजनों से करते, इसके बाद भी कार्रवाई के बाद भी वो एक्शन लेने के बाद भी वो सुधार देखने को नहीं मिलता। हालांकि केंद्र सरकार ने अपने बजट पे साफ तौर पे उच्च शिक्षा विभाग को करोड़ों की राशि दी है, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि जिससे भारत का भविष्य बनेगा क्या उसके जरिए यहाँ पर शिक्षा माफियाओं को खत्म किया जाएगा। क्योंकि सरकार ने तो अपनी तरफ से कोशिश की है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी कई तरीके की पहल की थी इसको लेकर, लेकिन आपने देखा कि जब पोर्टल पर फीस की रसीद डालने की बारी आई तो किस तरीके का रिजल्ट सामने देखने को मिला था। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने जो बजट पास किया है कहीं ना कहीं उससे लोगों को सहमति है और कुछ लोगों को असहमति है, क्योंकि लोगों के अलग अलग राय यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे हैं। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के जरिए ही देश विकसित होगा, और अगर देश विकसित होगा जाहिर सी बात है भारत का स्थान पहले नंबर पर हर जगह होगा। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कंट्रोल किसी चीज में करने की जरूरत है, शिक्षा माफियाओं को खत्म करने की जरूरत है। हालांकि केंद्र सरकार ने अपने बजट में उसको शामिल किया, करोड़ों रुपए की राशि का प्रावधान किया। इसके अलावा अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं को भी यहाँ राहत देने का काम किया गया है, युवाओं को रोजगार पे गारंटी देने का काम किया गया है। आप देखेंगे कि किस तरीके से कई चीजें ऐसी है जो सस्ती की गई है, जैसे मोबाइल और मोबाइल के पार्ट्स के अलावा और भी। लेकिन लोगों के आम जनजीवन से जो क्या प्रतिक्रिया है, जनता से बात करें, जाने की उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस बजट को लेकर। जी देखिए, आम अगर जनता की मैं बात करूं तो आपसे कुछ देर पहले हमने जनता से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि केंद्र सरकार ने जो बजट लाया है उसमें कहीं भी महंगाई को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया है, सारी चीजें महंगी हो चुकी है। ठीक है, शुक्रिया शबाना, लौटेंगे आपके पास। चलिए अब रुक कर लेते रायपुर का। हमारे साथ सहयोगी कुलभूषण इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कुलभूषण, क्या प्रतिक्रिया आ रही है जनता की तरफ से इस बार? जैसा कि हम देख रहे हैं कि रोजगार को लेकर काफी ज्यादा प्रावधान किए गए, तब कनेक्शन कट गया था, मैं चाहूंगा आप वहीं से कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल, रोजगार के लिए काफी अच्छे प्रावधान यहाँ पर किए गए। करीब 500 कंपनियां जो है वो इस बार इन्वेस्ट इसमें करने वाली हैं। को 5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को इंटर्नशिप और रोजगार जो है यहाँ पर मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ कई अलग अलग तरीके से उनको जो काम है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा, इससे उनकी स्किल भी बढ़ेगी। और क्या कहना चाहिए सर, रोजगार उनको लेकर जिस तरह से बजट आया है तो क्या उस पर है, कितना खास? बहुत एक क्रांतिकारी बजट हम कह सकते हैं कि देखिए अभी जो हमारी अर्थव्यवस्था को गति देना है तो बड़े उद्योग, कोर इंडस्ट्री है जो अपने गति से चल रही है, लेकिन जो लघु उद्योग है और जो छोटे उद्योग होते हैं जिसे हम MSME कहते हैं, मिडिल एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, उसके लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। रेहड़ी पट्टी योजना शुरू की गई है, बिना गारंटी के 20 लाख लोन की घोषणा की गई है। तो इससे जो अति सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, MSME सेक्टर को एक बहुत बड़ी एक प्राणवायु मिलेगी। उस प्राणवायु से वो जी उठेंगे। और जो रोजगार की बात होती है, कोई भी इंसान अपना खुद का स्वयं का रोजगार उत्पन्न कर सकता है, दूसरों को भी रोजगार देगा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। देखिए जो अभी लड़ाई है आर्थिक मोर्चे पर, चीन हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है और चीन से बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हब भारत आ रहे हैं। तो जब हम छोटे छोटे उद्योग सृजित करेंगे तो एक बहुत बड़ी मात्रा में हम इंडस्ट्रियल हब के रूप में आगे बढ़ेंगे। तो ये भारत के लिए क्रांतिकारी बजट है। तो बिल्कुल, ये जिस तरह से देख सकते हैं कि बहुत एक क्रांतिकारी बजट यहाँ पर बोला जा रहा है कि बड़ा एक क्रांतिकारी बजट है, युवाओं के लिए बहुत अच्छा है। जिस तरह से कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं, कई कंपनियां यहाँ पे आएंगी, जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में होगा उतने ज्यादा लोगों को रोजगार यहाँ पर मिलेगा। कुलभूषण, मैं चाहूंगा
एजुकेशन को लेकर भी आप जाने कि क्या राय है, क्योंकि इस बार भी अगर हम देखें तो शिक्षा के बजट में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। हाँ, जाहिर तौर पर 10 लाख तक के एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लोन पर 3% ब्याज भरने की बात जरूर सरकार कर रही है। क्या प्रतिक्रिया लोगों की इस पर? जी बिल्कुल जी। एजुकेशन लोन पे अगर बात करते हैं हम, एजुकेशन को लेकर जो सरकार ने बजट लाया है कि किस तरह से उसको आप देखते हैं कि कितना कारगर ये रहेगा बजट में, बताएगा? एजुकेशन लोन्स के लिए अगर हम बात करें तो पहले गवर्नमेंट को जो है एजुकेशन के पैटर्न्स पे भी काम करना चाहिए। बजट जो ला रहे हैं वो तो काफी अच्छा है कि चलो जो भी स्कीम्स हैं, लोन्स है, उसके लिए एक आम और सारे वर्ग के जो लोग हैं, जो मध्यम वर्ग है, जो लोअर वर्ग है, सभी के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं लोन्स के जरिए। लेकिन पैटर्न्स में भी देखा जाए कि पहले अभी जो एजुकेशन का पैटर्न है, जैसे सीबीएसई है, आपका आईसीएसई है, उसमें जो भी सिलेबस हैं वो भी मेरे ख्याल से एज अ युवा मैं अभी ग्रेजुएटेड हूँ, मैंने जो पढ़ा है तो उसमें बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि नीड्स टू बी चेंज। जैसे कि जो पहले के समय का हमारा जो हिस्ट्री रहा है उसमें हमारा बहुत रिच कल्चर है, बट वो ना दिखा के मुगलों का जो है वो उनका दिखाया गया है। तो ये सब जो है बिल्कुल सीबीएसई से ये सब से चेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर एजुकेशन लोन्स पे एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है तो ये है कि ये एक सही दिशा में जाए, वो पढ़ाई भी सही करे। जी बिल्कुल, एक सही दिशा में जाए, पढ़ाई सही हो, उसमें कुछ चेंजेस, बदलाव होने चाहिए। नए एजुकेशन, नया लोन तो आप पास कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो उसके जो अभी जो पैटर्न चला रहा है उसमें भी बदलाव करना चाहिए, ऐसा युवाओं का कहना है। तो यकीनन तौर पे काफी अच्छा और काफी एक युवाओं के लिए खास तौर पर जिस तरह से ये बजट इस बार का आया है वो काफी कारगर है। अब बाकी किन चीजों में किस तरह ठीक है, शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए। तो ये रायपुर से हम प्रतिक्रिया सुन रहे थे आम लोगों की। खैर, फिलहाल अभी बजट आया है और आम लोगों तक जानकारी पहुंच रही है, इसका विश्लेषण भी कहीं ना कहीं चल रहा है। काफ़ी सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर अभी चर्चा होना फिलहाल बाकी है, लेकिन कई सारे ऐसे ऐलान किए गए हैं इस बजट में जो एक बड़े वर्ग को प्रभावित करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।